5-10 लोगों का समूह प्रायोजित रूप से सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दे के मतलब आग लगाने वाला काम करके वो लोग निकल लेते हैं और फिर स्थानीय लोग उस आग में झुलसते रहते हैं सभी पक्षों के। तो ऐसे में जब कोई बड़ा आयोजन हो, हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का हो, ऐसे में सजगता और आपसी सौहार्द को कैसे बनाए रखना है, कोई अगर आग लगाने की कोशिश करे उससे कैसे बचना है, इन सब का के लिए सतर्कता जरूरी है। अमन समिति उन सबका अनुरोध भी करती है और अमन समिति इस चीज़ों का प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास में लगी हुई है। कौन लोग चाहते हैं, किन लोगों को इससे लाभ मिलता है? निश्चित ही राजनीति से जुड़े लोगों को इससे लाभ मिलता है। कई आप देख ही रहे हैं, भारत में राजनीति में जाति और धर्म दोनों को पार्टियां महत्व देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और अब बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ के लोग इतने सजग हैं कि यहाँ अमन चैन कायम है। हमारे साथ हैं धनंजय कुमार सिन्हा, जो अमन समिति के बिहार के एक प्रखर सदस्य हैं और समाज में जब कभी तनाव की स्थिति होती है तो अमन समिति जो है इस पूरे देश के प्रखर जो लेखक हैं, जो वक्ता हैं, समाज सेवी हैं, ऐसे लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं और उन क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि राजनीति करने वालों को राजनीति करने दीजिए, लेकिन समाज में सभी तबकों को साथ रहना है, इसलिए अमन चैन की स्थिति होनी चाहिए। आइए जानते हैं धनंजय कुमार सिन्हा से कि अमन समिति बिहार में क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ योजना है। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अमन समिति की तरफ से वर्तमान में जो 1 दिन 2 दिन पहले सासाराम और नालंदा में घटनाएं हुई हैं, हिंसा की, छिटपुट और जो ऐसे लगा कि भड़काई गई है हिंसा दो पक्षों के बीच में रामनवमी जैसे शुभ अवसर पर, तो सबसे पहले तो उसकी निंदा करते हुए मैं वहाँ के लोगों से, दोनों पक्षों के लोगों से आग्रह विनय करना चाहता हूँ कि वे लोग आपस में बात कर, दोनों पक्ष आपस में बात कर चीज़ों को, हकीकत को समझें और सौहार्दपूर्वक रहें। क्योंकि जो झंझट झमेला हुआ है, ढेलेबाजी हुई है, गोलियां भी चली है, तो इन सब के पीछे साधारणतः पूरे भारत में जब भी इस तरह के धार्मिक उन्माद और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने पाया है कि शुरुआत ऐसी हुई है कि जमुई का आप उदाहरण लीजिए, बिहार का ही, तो वहाँ भी हिंसा भड़की थी कुछ साल पहले। तो उसमें पाया गया था कि शुरुआत में जो ढेलेबाजी लोगों ने किया था वो बाहरी लोग थे। तो होता यह है कि कुछ 5-10 लोगों का समूह प्रायोजित रूप से सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दे के मतलब आग लगाने वाला काम करके वो लोग निकल लेते हैं और फिर स्थानीय लोग उस आग में झुलसते रहते हैं सभी पक्षों के। तो ऐसे में जब कोई बड़ा आयोजन हो, हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का हो, ऐसे में सजगता और आपसी सौहार्द को कैसे बनाए रखना है, कोई अगर आग लगाने की कोशिश करे उससे कैसे बचना है, इन सब का के लिए सतर्कता जरूरी है। अमन समिति उन सबका अनुरोध भी करती है और अमन समिति इस चीज़ों का प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास में लगी हुई है कि लोग ऐसे ओकेजन्स पर, जैसे होता है ना कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो ऊपर बिजली का तार जा रहा है, उसमें ना सट जाए तो क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। कहीं आग लग जाए तो अग्निशामक रखते हैं बड़े बड़े आयोजनों में, या बड़ा पंडाल कहीं लगाया है तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तो उसकी तैयारियां रखते हैं। तो कोई आ करके उकसा के कहीं आग लगा के आपको लड़वा ना दे, इसके लिए भी तैयारियां होनी चाहिए पहले से ही। कमेटी, चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, पहले से ही अमन समिति या फिर सभी धर्मों का कोई समूह गांव स्तर पर, शहर स्तर पर बन के तैयार होना चाहिए, जो इन सब चीज़ों की भी मॉनिटरिंग करे कि कोई लगा न दे झमेला और आपस में पब्लिक लड़ते रहे। बिहार की बात करें तो बिहार के लोग काफी सजग होते हैं। यहाँ कहा जाता है कि गंगा जमुना जो
तहजीब है, दोनों धर्म के, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। फिर आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं? देखिए वक्त बदला है, सोशल मीडिया का जमाना है, और बिहार में एक अच्छी पहल है कि जब इस तरह के भड़काऊ चीजों को, एक पक्षीय चीजों को दिखाया जाता है तो प्रशासन थोड़ा सजग होता है और सोशल मीडिया उन इलाकों में नेट कनेक्शन को बंद कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। फिर आपको लगता होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सब लोग अमन चैन से रहें देश में, प्रदेश में। हाँ, देखिए, कौन लोग चाहते हैं, किन लोगों को इससे लाभ मिलता है? निश्चित ही राजनीति से जुड़े लोगों को इससे लाभ मिलता है। कई आप देख ही रहे हैं, भारत में राजनीति में जाति और धर्म दोनों को पार्टियां महत्व देती हैं। जाति को तोड़ना चाहिए, जातिवाद को, धर्मवाद को हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन फिर भी पार्टियां इस पे लगी क्योंकि उसको वोट का लाभ मिलता है। लोगों के लिए काम, लोगों के लिए सड़कें बनवाकर, लोगों के लिए स्कूल बनवाकर, हॉस्पिटल बनवाकर, उनके दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करके और उनको प्रभावित करके वोट मांगने से बहुत आसान होता है। जाति धर्म में उलझा दो, लड़ा दो, तो उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लोग लड़ते हैं और फिर एकजुट होकर कोई इधर कोई उधर वोट करता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये छुपाने की बात नहीं है। भारत में आप कहानी भी पढ़ते थे, लेकिन वो हकीकत है कि एक कुछ मांस का टुकड़ा हिंदू मंदिर में रख दिया और वही ग्रुप, वो एक ही ग्रुप है। और किसी भी तरफ से वहां भी देखिए आप, जहां जहां बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो वो भी कोई लगा देता है। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, जम्मू कश्मीर तक में देखिए, उकसाने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है। तो बिहार में भी यह जो घटना हुई है या ऐसी घटनाएं होती है, लोगों को सजग सतर्क रखना चाहिए। राजनीति के लोग यह कर रहे हैं जिनका काम है रोकना इन घटनाओं को। अगर वे सतर्क हो जाएं तो रुक सकती है घटनाएं, वे ना चाहें तो। लेकिन वही लोग अगर लगा दें तो वे लगा रहे हैं, बरसों से लग रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, लगा रहे हैं। तो लोगों को ऐसे मामलों में राजनीति से जुड़े लोगों से भी बचने की जरूरत है, अगर अपने आप को बचाए रखना है। ऐसे में अमन समिति कितना महत्व रखती है, जिस तरह से तमाम तबकों के जो लोग हैं जिनका प्रभाव है समाज पर, आप लोग जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं से मानवीयता के लिए खतरा है। चाहे किसी भी पक्ष की हानि हो, आर्थिक हानि हो, जान माल की हानि हो, किसी का दुकान मकान जला दिया जाए, या जो लोग हैं उन्मादी बातें, झूठी बातें, ऐसी चीजें, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं जिसको देखने के बाद जिस पक्ष के लोग होते हैं, दूसरे लोग उग्र होते हैं और उसका प्रभाव वहां से 100 किलोमीटर दूर तक होता है। आपको नहीं लगता है कि जो नियम कानून है, देश संविधान कानून से चलता है, एकदम कड़ाई होना चाहिए, चाहे वो दोषी किसी भी पक्ष के लोग हैं? हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट का जहाँ तक हम देखें तो जो रिकॉर्ड रहा है, घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन कड़ाई से प्रशासन ने निपटा भी है। हमने ऐसा कई बार देखा। और अमन समिति की जहाँ तक बात है और भूमिका की, तो अमन समिति एक अभी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था और हम लोगों का जो मुख्य कार्य है इसके अंतर्गत वह प्रेम, सद्भावना, भाईचारे के लिए प्रचार प्रसार, कोई धार्मिक और जाति को लेकर के हिंसा ना हो जाए, उसके लिए अलर्ट के तौर पर पहले से ही ऐसी संभावनाएं कि कब कैसा होगा तो कैसे बचना, इस तरह का प्रचार करने का हम लोगों का प्रयास है। तो अमन समिति समाज में प्रेम और सौहार्द, भाईचारा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। हम लोगों को विश्वास है कि जिस प्रकार कुछ लोग उन्माद फैला रहे हैं तो निश्चित, और सफल भी हो जा रहे हैं कुछ हद तक, तो निश्चित ही अमन समिति के तरफ से अगर प्रेम और सौहार्द का वातावरण तैयार किया जाने का प्रयास किया जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें भी सफलता मिलेगी। अभी हम प्रारंभिक स्तर पे हैं, तो हम लोग इसको और तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार भर में, फिर देश भर में हम लोग कोशिश में लगे। सोशल मीडिया पर कितना सेंसर होना चाहिए? देखिए अभी कोई घटना होती है और खुद को ब्रेकिंग खबर देना, हर कोई चाहता है कि सबसे पहले इस पोस्ट को हम डाल दें, और वो नहीं समझता है कि पोस्ट सही है, गलत है। जो तस्वीरें हैं आज से 10 साल पहले की हैं, 20 साल पहले की हैं, और इसका फलाफल ये होता है कि समाज में एक बड़ा तनाव पैदा हो जाता है। मान लीजिए किसी धर्म विशेष की बातें हो जाए, किसी धर्म स्थल को डाल देना, तो आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया को लेकर जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है, तमाम देश में ऐसा नियम होना चाहिए कि जो तुरंत पोस्ट डालता है वैसे पोस्ट को या तो हटाया जाए और तुरंत त्वरित कार्रवाई हो कि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो? देखिए, भारत बड़ा देश है
और जनसंख्या हमारी काफ़ी है, युवा भी हमारे काफ़ी संख्या में है। 1, 2, 4 पोस्ट को तो हम लोग रोक सकते हैं, सरकार रोक नहीं, लेकिन अब लाखों पोस्ट हो गए। एक कोई वीडियो आता है, कुछ लोग जानबूझ करके वीडियो चलाते हैं, अगर 5 लोगों ने चलाया तो 50,000 लोगों ने अनजाने में उसको सही मान के चला दिया। उनका नियत में उनके खोट नहीं है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है तैयार, जिसमें आप खास करके देखिए हमारे युवा कहीं ना कहीं उन्माद के जाल में कुछ ना कुछ हद तक फंस गए हैं। और आज के डेट में जातिवाद के जाल में, धर्मवाद के जाल में हमारे युवा फंसे हुए हैं। बेरोजगारी है काफी, और इसलिए राजनीति से जुड़े लोग खास करके चाहते हैं कि ऐसे जाल में फंसे रहें युवा, ताकि कल युवा राजनीतिज्ञों के सामने, सरकारों के सामने बेरोजगारी को लेकर बड़ी मांग न करने लगे, बड़ा आंदोलन न करने लगे। तो वे चाहते हैं उलझे रहें युवा जातिवाद, धर्मवाद, नशा में। तो अमन समिति के माध्यम से हम युवाओं में मानवतावाद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जो कि कोई भी जाति हो, धर्म हो, पहले तो हर आदमी मनुष्य है, और मनुष्य ने ही जाति प्रथा बनाई, मनुष्य ने ही धर्म बनाया, और जिससे चल रहा है, कोई जमीन से नहीं उतरा। अभी आपने, एक खुशी की बात है, हमने देखा था मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि जो धर्म है, इस तरह का कुछ आया था कि जो धर्म है वह भी, जो शास्त्र है वह पंडितों द्वारा लिखी गई या मैंने व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। तो जो शास्त्र हैं वह निश्चित ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, चाहे हिंदू धर्म के शास्त्र हो, चाहे इस्लाम धर्म का कुरान हो, कोई भी धर्म का, जीसस का ले ले, किसी भी, तो सभी धर्मों के ग्रंथ मनुष्य ने ही लिखे हैं। और अब कोई मान ले कि ये तो आसमान से उतरा, जमीन से फट के निकला, यह सब देखिए बहुत सारी विवादें हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं, हर कोई इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हर कोई अपनी मान्यताओं को, अपने धर्म को, अपने अधिकार के प्रति सजग है। सीधा सवाल कि जिस तरह का माहौल बिहार में बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में बिहार वासियों को अमन समिति की तरफ से क्या मैसेज देंगे? चूंकि बिहार बुद्ध महावीर की धरती रही है, गांधी जैसे महान व्यक्तित्व यहाँ लंबे समय तक आंदोलन करते रहे, चंपारण में अहिंसा का पाठ उन्होंने भी पढ़ाया। तो बिहार पर निश्चित ही, बिहार के जीन में गांधी, बुद्ध और महावीर की मौजूदगी, विचारों की मौजूदगी कहीं ना कहीं जरूर है। भले ही अभी उन्माद का माहौल युवाओं में है, लेकिन अगर उन्हें अप्रोच किया जाएगा तो अमन समिति अप्रोच करने का प्रयास कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है मानवतावाद का बड़ा पैगाम पूरे विश्व में बिहार के माध्यम से, बिहार के युवाओं के माध्यम से दिया जा सकता है, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है 5 साल में हमें बहुत आशातीत सफलताएं मिलेंगी। अमन समिति लगातार बिहार और देश में अमन शांति कायम करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, वीडियो से दूर रहें, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग आपस में आपको, हमको लड़ाना चाहते हैं, उनका असली मकसद सियासत है, और सियासत जिनको करनी है वो सियासत करें, पर समाज को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर तोड़ना, उन्माद फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कानूनन जुर्म है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सामाजिक सवालों के साथ अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।